नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में घर के मंदिर का भी बड़ा महत्व होता है। कुछ लोग तो घर बनाते समय ही पूजा के लिए अपने घर में मंदिर का अलग कमरा ही बनवा लेते हैं। छोटे घरों में बाजार से धातु या लकड़ी का मंदिर लाकर घर के किसी स्थान को पूजा स्थल बना दिया जाता है। उसमें मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ किए जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान का स्मरण और पूजा पाठ बड़ा महत्व रखता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी सभी मूर्तियां सकारात्मक ऊर्जा नहीं लाती है। कई बार घर में ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां मौजूद होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इससे घर में क्लेश कलह बढ़ जाते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, परिवार के लोगों को जीवन में विफलता का सामना करना पड़ता है कि घर में धन हानि होने लगती है, जिसकी वजह वास्तु ही होती है। घर में किसी वस्तु का गलत जगह पर रखा होना या गलत तरीके से रखा होना घर की खुशियों पर ग्रहण लगा देता है। ऐसा ही एक कारण हो सकता है। घर के मंदिर में सही ढंग से भगवान की मूर्तियों का न होना। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवताओं की मूर्तियां घर में रखकर उनकी पूजा करना अयोग्य माना जाता है। इसके नकारात्मक परिणाम घर के लोगों को भुगतने पड़ते हैं। कई बार अनजाने में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि घर में कैसी तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और जो रखनी चाहिए उनका सही तरीका क्या है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में मंदिर का स्थान ईशान कोण यानी घर का उत्तर पूर्व को ना होना चाहिए। मंदिर का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, उत्तर या दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए और मूर्तियों को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, घर के मंदिर को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। कभी भी मंदिर पर धूल मिट्टी या फिर गंदगी नहीं होनी चाहिए। मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। मंदिर में हमेशा रोशनी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति रखने नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से किसी मूर्ति को कोई क्षति पहुंची है तो उसे विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नई मूर्ति लाकर स्थापित करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 4 ऐसे देवताओं के बारे में जिनकी मूर्ति या तस्वीर घर के मंदिर में बिल्कुल भी पूजनीय नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी मूर्ति घर में नहीं पूजी जाती। उनमें से एक है भैरव देव। भैरव देव भगवान शिव का ही एक अन्य रूप है। इनकी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। भैरव एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र द्वारा भैरव जी की साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरव जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, लेकिन घर के अंदर भूलकर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप घर से बाहर भैरव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। घर के अंदर अगर भैरव जी की पूजा की जाती है तो उस घर में क्लेशकारी घटनाएं होती रहती हैं, अशांति आती है, वह घर बर्बादी की ओर जाता है। इसलिए हमें अपने घर में भैरव की मूर्ति को रखना नहीं चाहिए। ऐसे ही एक बेड़ो जिनके नाम से ही भय लगने लगता है, वो है शनिदेव। मान्यता के अनुसार शनिदेव की मूर्ति न तो घर में या घर के मंदिर में स्थापित की जाती है, न ही पूजी जाती है। ऐसा करना घर के अशांति का कारण बन सकता है। शनि की दृष्टि हमेशा कष्टकारी मानी जाती है, इसलिए लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिदेव की पूजा आराधना की सलाह ज्योतिष शास्त्र देता है, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र भी नहीं देता है।
शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी चलाने के लिए राग, प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्ति को घर में नहीं पूजना चाहिए। दोस्तों, तीसरी मूर्ति जो हमें घर में पूजनीय नहीं चाहिए वह है नटराज की मूर्ति। दोस्तों, नटराज भी भगवान शिव का ही एक रूप है। नटराज की मूर्ति देखने में काफी सुंदर लगती है, लेकिन शिव जी का यह संहारकारी रूप है। वास्तु विज्ञान के अनुसार नटराज रूपवान शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तब विनाश होता है। नटराज रूप सूजी का रौद्र रूप है और हम मनुष्यों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान शिव भोलेनाथ के क्रोध को झेल सकें। अगर कोई नटराज की मूर्ति घर में पूजता है तो उस घर में हमेशा अशांति रहती है। परिवार के लोग गुस्सा काबू नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। इसलिए शिव के रौद्र रूप को घर के अंदर नहीं रखें। आप घर के बाहर नटराज की पूजा कर सकते हैं। दरअसल शिव के तांडव के दो स्वरूप है, पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। उन्हें उत्कृष्ट नर्तक माना जाता है, इसीलिए अक्सर उन्हें रंगमंच पर या नृत्य विद्यालय में पूजा जाता है। दोस्तों, आपने कई जगह राहु और केतु के मंदिर देखे होंगे। उनके अरिष्ट से बचने के लिए उनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन घर में राहु और केतु की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि, राहु और केतु पापी ग्रह माने गए हैं, लेकिन श्रेणी न्याय के देवता माने जाते हैं और राहु और केतु को पापी छाया ग्रह माना गया है। राहु केतु दोनों एक ही असुर के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इनकी अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आपके घर की शांति भंग हो जाती है। घर में तमोगुण यानी राक्षसी गुना ज्यादा है, घर में अनिष्ट घटनाएं घटने लगती है, सफलता का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि राहु और केतु की मूर्ति घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, और भी कुछ देवता रूप है जिन्हें घर के मंदिर में रखना पूर्णतः वर्जित तो नहीं माना जाता, लेकिन इन्हें घर के मंदिर में स्थापित करते समय कुछ चीजों का खास ख्याल रखना होता है। दोस्तों, बड़े आकार का शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। वैसे शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप शिवलिंग रखना ही चाहते हैं तो पारद का या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। अंगूठे से अधिक बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना घर की शांति को भंग करता है। वास्तु के अनुसार शिवलिंग को हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखें। शिवलिंग को बिना रेशमी कपड़े के रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो अकेला शिवलिंग नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां होती है। इस कारण घर में अशांति फैली रहती है। कभी भी घर के मंदिर में एक भगवान की एक से अधिक मूर्तियां न रखें, ऐसा करने से धन धान्य में कमी हो जाती है। यदि आपके पास एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां हैं तो अन्य मूर्तियों को मंदिर से बाहर किसी भी स्थान पर रख दें। घर में भगवान की मूर्ति रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति ऐसे रखी जाए जिससे भगवान की मूर्ति की पीठ किसी को दिखाई नहीं दे। कहते हैं इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और परिवार के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में मूर्तियां स्थापित करते समय ध्यान रखें कि जो लोग गणेश जी को अपना इष्ट मानते हैं उन्हें सिंहासन के मध्य में गजानंद को विराजमान करना चाहिए, जबकि विष्णु जी को ईशान कोण में, शिव जी को आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में सूर्य और वायव्य कोण में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है।
जो लोग गणेश जी के अलावा दूसरे भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें हमेशा सिंहासन के मध्य में अपने आराध्य की मूर्ति को रखना चाहिए। इससे पूजा का दुगना लाभ मिलेगा। दोस्तों, इन सब के बावजूद किसी और गलती से अगर घर में नकारात्मकता है तो वास्तुशास्त्र में इसका तोड़ बताया गया है। शंखनाद से किसी भी स्थान की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। बताया जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी जी निवास करती है। घर में शंख रखने से वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। दर अभिषेक समस्याएं भी इससे दूर होती है। ध्यान रखें, शंख को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, उचित आसन पर रखें। दोस्तों, भगवान की मूर्ति की पूजा करते समय पूजा का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में मुंह करना संभव नहीं है तो पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करना भी उचित माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नारंगी, पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की दीवार मंदिर के लिए शुभ मानी जाती है। अगर मंदिर का कमरा है तो उस कमरे की दीवारों का रंग एक ही होना चाहिए। दोस्तों, कई बार हवन या अनुष्ठान करने के बाद बची हुई पूजा की सामग्री घर के मंदिर में ही रख दी जाती है। ऐसा करना वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। ऐसी बची हुई सामग्री का प्रयोग करना या जल में बहाना योग्य माना जाता है। कलश के बिना पूजा अधूरी होती है। अक्सर लोग कलश को जमीन पर रख देते हैं। ऐसा करने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कलश को हमेशा थाली में रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।